आज मैं आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर 1 क्या है मंगलम है। इसका VVI ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। इससे पहले जान लीजिए कि आपको इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर बाद में हमको कहिएगा कि समझ में नहीं आया, डिसलाइक करके चला जाइएगा, ठीक है। बहुत बेटर तरीका से समझाया गया है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है सत्यमेव जयते, किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद। किसका? मुंडकोपनिषद। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है, ठीक है। अहो अमीशाम किमकारी डैश स्प्रिया हीन, यह पद किस पुराण से संकलित है? भागवत पुराण से। किस पुराण से? भागवत पुराण से। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, ठीक है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, ठीक है। हिरण्मय पात्र डैश दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? तो ईशावास्य उपनिषद से उद्धृत है, ठीक है। हिरण्मय पात्र जो श्लोक है, पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। महान से भी महान क्या है? तो आत्मा महान से भी महान है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो नित्य होता है, ठीक है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, ठीक है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो पद्यात्मक मंत्र संकलित है, ठीक है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र लिया गया है। चलिए आगे। अगला कह रहा है मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो मैत्रेयी का वर्णन जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, ठीक है। अगला है मंगलम कहाँ से संकलित है? जो मंगलम जो है वो कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है, ठीक है। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है, ठीक है। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम डैश विद्यते अयनाय, किस मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वरोपनिषद से। कहाँ से? श्वेताश्वरोपनिषद से। ये सबसे लास्ट मंत्र है, ठीक है। अनोर्नियान महतो महियान डैश महिमान मात्मना, मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है बुआ? तो लिया गया है कठोपनिषद से। कहाँ से? कठोपनिषद से। अब अगला कह रहा है जंतु के हृदय रूपी गुहा में क्या स्थित है? तो क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुहा में क्या स्थित है? तो तत्व स्थित है। क्या स्थित है? तत्व स्थित है, आत्मा स्थित है, ठीक है। किसकी जय नहीं होती है? किसकी जय नहीं होती है? असत्य की जय नहीं होती है, असत्य की जय नहीं होती है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है, ठीक है। अणु से भी छोटा कौन है? तो अणु से भी छोटा क्या है? तो आत्मा है। क्या है? अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा है, ठीक है। अगला है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है, ठीक है। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो विद्वान लोग कर लेते हैं, ठीक है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में जो है किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक है। किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है हमेशा, ठीक है। बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। चलिए आगे। अगला कह रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। और मंगलम पाठ के भी रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं, ठीक है। अगला कह रहा है परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में। कहाँ? ईशावास्य उपनिषद में। अगला है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास, ठीक है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है? ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है? कहाँ बताया गया है? तो मुंडकोपनिषद में बताया गया है, ठीक है। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर किस में बताया गया है? तो श्वेताश्वरोपनिषद में बताया गया है, ठीक है। सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का जो खजाना है वह कहाँ है? तो देवलोक में है, ठीक है। सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक प्राप्त होता है। अगर आप सत्य बोलिएगा तो देवलोक प्राप्त होगा, ठीक है। आपके श्लोक में यही कह रहा है, ठीक है। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या दी गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या दी गई है? तो कठोपनिषद में दी गई है, ठीक है। चलिए ये संस्कृत का ऑब्जेक्टिव है, ये भी जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अणुहनियान कहा अणु से भी छोटा क्या है? तो आत्मा है, ठीक है। जंतु गुहायाम कहा निहित तत्वम, जंतु के हृदय रूपी गुहा में क्या स्थित है? तो तत्व में तो आत्मा स्थित है, ठीक है। किम जयम न प्राप्नोति, किम जयम न प्राप्नोति, किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की जय नहीं होती है। संयंदमाना कुत नद्य कुत्र मिलंती, मतलब कहाँ नदी जाके मिलती है? तो समुद्र में जाके नदी मिलती है, ठीक है। मंगलम पाठे कति उपनिषद से श्लोकान संते, मतलब मंगलम पाठ में कितना उपनिषद का श्लोक लिया गया है? तो 5 लिया गया है, ठीक है। पंच किम जय, तो कौन जीतता है? तो सत्य की जय होती है, ठीक है। महतो महान का तो ब्रह्म, क्या महान से महान क्या है? तो ब्रह्म है, ठीक है। अनोरनियान महतो महियान, मतलब अनु से भी छोटा था, महान से महान क्या है? तो आत्मा है, ठीक है। प्राप्त परम पुरुष कहो उपैति, तो मतलब प्रभु परमपिता परमेश्वर कौन प्राप्त करते हैं? तो विद्वान, ठीक है।
सत्य धर्माय प्राप्त किम अपावृणु, मतलब सत्य धर्माने के लिए क्या हटा दिया गया है, तो हिरण्मय पात्र को हटा दिया गया है। ठीक है, यथा डैश संयमाना समुद्र, इस खरी के सर का पूर्ति करना यह श्लोक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यथा नद्य संयमाना समुद्र, यहाँ क्या हो जाएगा, नद्य हो जाएगा। ठीक है, तमेव डैश मृत्यु में यहाँ रिक्त स्थान का पूरा करना है, तमेव विदित्वाति, क्या विदित्वाति। ठीक है, मंगलम पाठ है कति मंत्र संकलिता संति, मंगलम पाठ में कितना मंत्र को संकलित किया गया है, तो 5 मंत्र का संकलित किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगला है किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है, तो सत्य की जय होती है। उपनिषद से कस्य अंतिम भागे अस्ति, मतलब उपनिषद का अंतिम भाग क्या है, तो वैदिक वांगम से, वैदिक वांगम से। ठीक है, उपनिषद से रचनाकार का, उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, मंगलम पाठ से रचनाकार का, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, देवयान पंथा के विदित अस्ति, मतलब देवताओं का रास्ता किस होके जाता है, तो सत्य, क्या सत्यन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा सत्यन। अगला कह रहा है हिरण्मय पात्र ने किम अपिहितम, मतलब हिरण्मय पात्र से किस चीज़ को ढक दिया गया है, किसी से, तो सत्य का मुख ढका गया, सत्यस्य मुखम। ठीक है, सत्यस्य मुखम केन अपिहितम, सत्य का मुख किसी से ढका गया है, तो हिरण्मयन पात्रेन, किसे, हिरण्मयन पात्रेन। ठीक है, तो आपका हो गया इतना ही। इस वीडियो को बार बार देखिएगा और अपना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।